लेकिन इन्होंने जो लिखा है कि इस बार पानी भरेगा नहीं। लोग भी कर नहीं है, यही देख रहे हैं ऊपर आसमान में कि बारिश गिरे और हमारी सफाई हो जाए, हमारा पेमेंट हो जाए। कि अगर पानी भरा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये राइट। नाले के पास खड़े हैं और आप नाले की सफाई के बारे में क्या करें? जो मैं नाले के पास खड़ा हूँ, इसलिए खड़ा हूँ कि मैं आप लोगों के माध्यम से महानगर पालिका को दिखा सकूं कि उनकी सफाई किस हिसाब से कछुआ चाल चल रही है। आपको बता देना चाहता हूं मैं कि ये गटर और नाले की सफाई को लेकर के मैं 2023 से लड़ाई लड़ रहा हूं और हर साल मैं कभी गटर में उतर के तो कभी आत्मदाह करके करने की कोशिश करके या फिर कभी आंदोलन करके मैं उनको दिखाते आ रहा हूं, लेकिन महानगर पालिका के कान पे जूं नहीं रेंगता। और इस बार 2025 का जो गटर नाले की सफाई का जो टेंडर दिया गया है महानगर पालिका की तरफ से, उसके बारे में मैं ये बता देना चाहता हूँ कि सर्वप्रथम तो मैंने आयुक्त साहब को मैंने लेटर दिया था कि 3 ठेकेदार जो हर साल ठेका लेते हैं और भिवंडी को डुबाने का काम करते हैं, सफाई तो करते नहीं, लेकिन फिर भी उन तीनों ठेकेदारों को इस बार ठेका दिया गया। दूसरी बात ये कि अभी हाल में 2 दिन पहले महानगर पालिका 50% सफाई का दावा किया, तो मैंने कल विजिट किया, कई जगह कई स्पॉट में गया, तो खास तौर से मुझे ये जो स्पॉट आप देख रहे हैं जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये न्यू मेट्रो होटल से आगरा रोड मेट्रो होटल तक का ये नाला है। इसमें हमने कम से कम 14 मिनट की वीडियो बनाया, जीपीएस वीडियो, और कहीं भी सफाई नहीं हुई है। आप वीडियो में देख सकते हो। तो 50% इसका सफाई कैसे हुई? बारिश से आप लोग को पता है, बारिश आ रही है जा रही है, वो भी एक खेल खेल रही है, ये लोग को दिखा रही है, ये लोग भी लापरवाह है, ये लोग भी कर नहीं है, यही देख रहे हैं ऊपर आसमान में कि बारिश गिरे और हमारी सफाई हो जाए, हमारा पेमेंट हो जाए। तो हमारा आज का जो ये मकसद है आप लोग को बुलाने का कि ये अभी बताओ बारिश कभी भी गिरेगी, ये सफाई नहीं होगी, शहर में पानी जमा होगा, लोगों को तकलीफ होगी, जान माल का नुकसान होगा, उसकी भरपाई कौन करेगा? ये नाले पे आमदार का भी विजिट हुआ, इसी नाले के ऊपर कमिश्नर का भी विजिट हुआ। अंसारी प्लेग्राउंड यहाँ से थोड़ा सा आगे है, ये रोड के वो बाजू में अंसारी प्लेग्राउंड है। इसके बाद आरिफ गार्डन है इसी रोड के ऊपर, इसी नाले के ऊपर। लेकिन मुझे ताज्जुब इस बात का है कि जिस नाले का विजिट आमदार और कमिश्नर किया है वो नाले की सफाई नहीं हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है या तो इन लोगों का विजिट एक महज दिखावा है या फिर अधिकारी इनके आदेश का पालन नहीं करते हैं। तो ये मकसद हमारा ये दिखाने का था। और दूसरी बात, मैं आप सबको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ और जनता से भी अपील करूँगा। मैंने एक लेटर दिया था आयुक्त साहब को, 46 पन्ने का लेटर दिया हूँ, 46 पन्ने का लेटर दिया था 11/3/2025 को। इसके जवाब में हमको महानगर पालिका ने क्या लिख के दिया है ये आप देख सकते हो। भिवंडी महानगर पालिका शहर महानगर पालिका क्षेत्र सालाबाद प्रमाणे पावसाळ्याच्या पूर्वी जेसीबी पोकलेन डंपर व मजदूर घेऊन सफाई किया जाएगा। और उन्होंने ये भी लिखा है कि मान्सून कालावधी शहर क्षेत्रामध्ये कुठेही पाणी सचणार नाही। ये राइटिंग में दिया है महानगर पालिका ने, कहीं भी पानी भरेगा नहीं। बड़ी बड़ी मशीनों से ये सफाई करेंगे। मुझे तो नहीं लगता कितनी बड़ी मशीन है, या इनकी बड़ी बड़ी मशीन है या बड़ी बड़ी इनकी बातें हैं, वो तो मुझे नहीं पता। लेकिन इन्होंने जो लिखा है कि इस बार पानी भरेगा नहीं, तो मैंने इनको लेटर लिख करके वापस जवाब मांगा हूं कि अगर पानी भरा
तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये राइटिंग में हमने एक जवाब दिया है इन्हीं के संदर्भ में कि मैं बोला है भाई कि अगर पानी भरेगा और पब्लिक का जान माल का नुकसान होगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ठेकेदार होगा या महानगर पालिका होगा? और किस प्रकार की कार्रवाई करेंगे, ये हमने जवाब में अभी तक इन्होंने हमको जवाब दिया नहीं है। पाल जी, एक सवाल रहेगा कि आपने पिछले गए वर्ष आत्मदहन का करने की कोशिश की, जिसके बाद में आपको महानगर पालिका और ठेकेदार से किस तरीके का कोई ऑफर मिला? देखो, हमको तो पहली बात कि किसी का फोन आया नहीं और ना ही मुझे किसी प्रकार का ऑफर आया है। क्यों? तो उनको मालूम है कि अगर मेरे को ऑफर देंगे तो उल्टा ये इनके जान का वो हो जाएगा। क्यों मालूम है? इसलिए कि मैं जब भी मेरे को कोई इस बार की बात करता है तो सबसे पहले मैं एक ही बात मैं उनको बोलता हूँ कि हमको पहले काम बताओ, क्योंकि मैं पब्लिक के लिए काम करता हूँ। मैं मेरा कोई स्वार्थ के लिए नहीं, पहले से भी बोला हूँ कि मेरा भिवंडी शहर में एक खुद का एक छत नहीं है, लेकिन मैं भिवंडी के लिए इसलिए करता हूँ क्योंकि इस भिवंडी में मैं रहता हूँ। भिवंडी की जनता ने मुझे मान सम्मान दिया है, मुझे इज्जत दिया है और मैं भिवंडी की जनता के लिए ही ये कदम उठा रहा हूँ, न कि कोई स्वार्थ के लिए। तो मैं आपको बता दूँ इस बार मैं बहुत खुश हूँ। खुश इस बात का हूँ कि हर साल 2023-24 में मैं अकेले लड़ाई लड़ा, लेकिन इस बार 2025 में आमदार खासदार सब कमर बांध करके आ गए हैं और भी सोशल वर्कर और भी कुछ बड़े नेता लोग भी आ गए हैं, मैदान में उतर गए हैं। इस साल सफाई होनी चाहिए, अगर सफाई नहीं होगी तो अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करवाएंगे और ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड करवाएंगे। मुझे उन पे जो है कि उनके आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस बार आवाज़ उठाया है। लेकिन अब हमारा सवाल ये है और मैं खुद भी ये सोच रहा हूँ कि क्या महानगर पालिका इन लोगों के दबाव में अच्छा सफाई करेगी या फिर ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करेगी? जैसा कि आप देख सकते हो बारिश कभी भी गिरेगी और ये बारिश का इंतजार कर रहे हैं, और बारिश में अगर कहीं किसी प्रकार का कोई दुर्घटना जान माल का नुकसान होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा और महानगर पालिका कार्रवाई क्या करेगी और उनका भरपाई कौन करेगी?